Hello and welcome guys, this is Saurabh Kumar Hamdam. Today we are going to discuss the selection process of assistant professors in university and colleges in India. Is PhD really mandatory for assistant professors recruitment from 1st July 2021? What is exactly in the official notification of Ministry of HRD? Why clearing UGC NET exams is so important? And what are the opportunities after clearing NET examinations? Okay, then let's find out. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि एक हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली एक एपेक्स बॉडी है जो समय समय पे देश में हायर एजुकेशन के बारे में और उन्हें बेहतर बनाने के लिए नए नए पॉलिसी बनाती है। वैसे तो यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजी प्लस नेट है, यानी कि आपको मास्टर्स डिग्री के साथ साथ नेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। बट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ईयर 2018 में 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके बाद से ही स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न ऐसा पैदा हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्रेजेंट में MHRD मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं वो रमेश पोखरियाल हैं। इससे पहले 2016 से लेकर के 2019 तक प्रकाश जावड़ेकर जी यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के रूप में काम कर रहे थे। एट प्रेजेंट वो प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। तो जब ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी ईयर 2018 में तो प्रकाश जावड़ेकर जी वहाँ पे MHRD मिनिस्टर थे वहाँ पे, और अभी यहाँ पे रमेश पोखरियाल जी हैं MHRD मिनिस्टर। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं कि उस नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली है क्या रिगार्डिंग PhD। सो गाइज ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये एक प्रेस रिलीज़ है यहाँ पर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है वो 13 जून 2018 को रिलीज़ की गई थी और यहाँ पे हायर एजुकेशन को लेकर के बात कही गई है। इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव को किया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट नंबर जो 7 है इस नोटिफिकेशन का, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि PhD डिग्री has been made mandatory for promotion to assistant professors in colleges from 1st July 2021, यानी कि PhD डिग्री आपकी मैंडेटरी होगी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना है किसी भी कॉलेज में। साथ ही साथ लिखा हुआ है PhD डिग्री will be mandatory for direct recruitment to assistant professors in university from 1st July 2021। इट मीन्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि प्रमोशन के थ्रू नहीं। अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अगर आपको अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ पर आपको PhD डिग्री होल्ड करना होगा, यानी कि PhD की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ कई सारे बदलाव किए गए हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ यहाँ पे एट द बॉटम यहाँ पे एक नोट दिया गया है PhD degree shall be mandatory recruitment for direct recruitment to the post of assistant professors in university with effect from 1st July 2021. However, master degree with NET or PhD will continue to be minimum eligibility recruitment for direct recruitment to the post of assistant professors in colleges. इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में डायरेक्ट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिक्रूट किए जाते हैं तो आपको वहाँ पर PhD डिग्री होल्ड करना होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनना है तो आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन PG प्लस नेट ही रहेगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन PG प्लस नेट रहेगी। और जैसा कि UGC रेगुलेशन 2018 के अनुसार आप लोग देख पा रहे होंगे कि PhD कैंडिडेट्स को यहाँ पर मैक्सिमम वेटेज दिया जा रहा है, और यहाँ पे एक API स्कोर कार्ड भी है जिसमें PhD कैंडिडेट्स वाले को मैक्सिमम पॉइंट्स और ग्रेस दिया जा रहा है, मतलब प्रीफरेंस दी जा रही है। तो उसके संबंध में भी यहाँ पे क्लियरली है कि आपको 2021 तक PhD डिग्री आपके पास हो जानी चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है PhD के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसके मेरिट एंड डिमेरिट्स के बारे में भी बात करेंगे आगे चर्चा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर नेट एग्जामिनेशंस कोई स्टूडेंट क्रैक करता है तो वहाँ पर उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। नेट एग्जामिनेशंस के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। तो यहाँ पे अगर आप
नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में जॉब पा सकते हैं, यानी कि जैसे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में सेल यानी कि गेल इस तरह की कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ONGC, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली जॉब प्रीफर की जाती है एज एन अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट और एनालिसिस्ट। तो आप वहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट में यानी कि आप PSUs में जॉब कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग नेट। लेकिन ये भी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर वैकेंसीज होती हैं और लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं एज कम्पेयर टू नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। उसके बाद ही अगर आप चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर की पोस्ट पे यहाँ पे आप किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए, तीसरा ऑप्शन आपके पास है, आप रिसर्च कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट पे, यानी कि आप PhD डिग्री कर सकते हैं किसी कॉलेज में, या तो फिर आप रिसर्च कर सकते हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे। आप कोई नया थीसिस दे सकते हैं, कोई नई चीज़ इन्वेंशन कर सकते हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, और चाहे तो आप अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशन, कोचिंग क्लासेस आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। अब मैं यहाँ पर एक दूसरे प्रोस्पेक्टिव से बात करने वाला हूँ। अब आप अगर सोचिए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो अपना ग्रेजुएशन करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और बड़ी मेहनत करने के बाद नेट भी क्वालिफाई करता है, ये सब करने में करीब करीब वो 24 से 25 ईयर ऑफ एज का हो जाता है और वो एक अच्छी जॉब की तलाश में होता है। उसके बाद अगर उसको कहा जाए कि आप PhD करें, फिर हम आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जॉब देंगे, PhD वो भी रेगुलर मोड से करना होगा वरना वो वैलिड नहीं होगा। अब बच्चा 3 से 4 साल फिर बेरोजगार बैठा रहे, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसे तुरंत PhD के बाद जॉब मिल ही जाएगी। अगर आपको एक स्टूडेंट्स के एबिलिटी को पे इतना ही शक है तो आप नेट एग्जामिनेशंस के थ्रू तो आप उसके एबिलिटी को चेक कर ही रहे हैं, तो उस पर PhD का बोझ आप क्यों थोप रहे हैं इतना। PhD किसी स्टूडेंट्स पर एक्चुअली थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये उसके अपने इंटरेस्ट पर होना चाहिए। PhD करना या तो स्टूडेंट्स के अपने इंटरेस्ट पे होने चाहिए और ये उसके अपने कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि उसका PhD के प्रति इंटरेस्ट है या नहीं, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, एरिया वेयर ही लिव्स, वो कहाँ पे रहता है, एंड PhD करने के बाद भी जॉब ना मिलने की इनसिक्योरिटी कि पता नहीं कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। तो ये सब सारी कंडीशंस है। लाखों स्टूडेंट्स नेट पास हैं एक्चुअली, आजकल अगर देखा जाए तो लाखों स्टूडेंट्स ने नेट पास कर रखा है और आप सबको PhD करने के लिए बोल रहे हैं। क्या ये इतना आसान है? जो कई वर्षों से नेट पास करके बैठे हैं आप उनको भी बोल रहे हैं कि 3 साल और आप अपना वेस्ट करो और PhD करो। एक्चुअली पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इन लाखों स्टूडेंट्स को PhD में एडमिशन दिला सके और PhD करा सके। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का तो हाल आप जानते ही हैं, अगर आपको एडमिशन मिल भी जाता है तो आपको अच्छा गाइडर नहीं मिल पाता है, इसीलिए वे लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए देकर PhD करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सो गाइज, आई थिंक जॉब के बाद भी आप अपना रिसर्च कर सकते हैं, कुछ नया खोज सकते हैं, आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में थीसिस दे सकते हैं। सो गवर्नमेंट एंड UGC शुड रीथिंक अबाउट इट। सरकार को बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ अपने देश के युवाओं को रोज़गार भी देना चाहिए, उसके लिए उसे रोज़गार की भी सोचनी चाहिए कि किस तरीके से उसे रोज़गार प्रदान किया जाए, उसका फिज़िकल, मेंटल एंड इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए उन्हें सोचना चाहिए। सो गाइज, ये थी एक शॉर्ट एनालिसिस मेरी ओर से। आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग अपना राय ज़रूर बताएं और इसके लिए आप लोग हमें कमेंट करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।